अपना दूसरा चैप्टर हो गया था तत्व यौगिक मिश्रण। अब उसके कुछ एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूरे चांस आने की, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पीतल एक मिश्र धातु। मैंने आपको बताया था, एक कांसा बताया था, एक पीतल बताया था। तो मेरी क्लास में मैंने बताया था कि जो पीतल है मिश्र धातु, वो किन दो धातुओं के मिश्रण से बनती है। तो कॉपर टिन, कॉपर जिंक, टिन लेड और लोहा निकल। इसमें पीतल होता है कॉपर और जिंक। कॉपर को Cu से लिखते हैं और जिंक को Zn से लिखते हैं, या आप ऐसे याद रख सकते हो कजन। पीतल क्या है, हमारा एक कजन है। तो पीतल के बर्तनों में पहले बहुत चीजें रखी जाती थी। तो कजन मतलब Cu से कॉपर, Z से जिंक, कजन। और यदि कॉपर टिन की बात करें तो जो कांसे की थालियां होती थी, आजकल तो कम हो गई है, कांसे की थालियां थी वो कॉपर और टिन मतलब तांबा और टिन धातु से मिलकर बनती थी। तो कांसे का ये होता है और कॉपर जिंक पीतल। टिन लेड कोई मिश्र धातु ने लोहा निकल और कार्बन मिलकर है वो स्टील बनाता है। स्टील मिश्र धातु पूछे तो ये हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा कॉपर और जिंक, बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सिरका एक विलयन है। सिरका एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ भी है, पीछे 2-3 एग्जाम में आ गया है। ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, अभी पीछे ही गई है फर्स्ट ग्रेड, उसमें भी फर्स्ट पेपर में आया था और पहले भी आया हुआ है, थर्ड ग्रेड में भी आया हुआ है। तो ये सिरका है। ये सबसे पहली बात ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल को सिरका बोलते हैं। और विलयन मतलब पानी में जब कोई चीज डाली जाती है तो उसका विलयन बनता है। तो एसिटिक अम्ल और पानी दो चीज आएगी। तो सबसे पहले परसेंटेज छोड़ो, आप एसिटिक अम्ल और पानी देख लो। एसिटिक अम्ल एल्कोहल नहीं है, एसिटिक अम्ल और जल ये रहा। एसिटिक अम्ल बेंजीन ये भी नहीं है, और HCl ये तो अम्ल होता है, और जल ये भी नहीं। तो पहली बात एसिटिक अम्ल और जल हो गया। तो 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है और बाकी जल होता है। बाकी 88% जल हो गया, 8% मतलब 92% जल हो गया, और 8% या 5 से 8% एसिटिक अम्ल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एसिटिक अम्ल और जल। सिरका एक विलयन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इस एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जल गैस, भाप गैस, या इसका नाम बोलते हैं वाटर गैस, तीनों में से कोई भी नाम से प्रश्न पूछ सकता है। जल गैस, भाप गैस, वाटर गैस किसका मिश्रण है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास, CO प्लस H2, CO प्लस N2, CO प्लस H2, CO प्लस CO2। आज इसमें कंफ्यूजन क्या करते हैं बच्चे, जल नाम आते ही वो H2 वाला पकड़ते हैं सीधा, सोचते हैं ये होगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। भाप गैस, वाटर गैस या जल गैस होता है वो CO प्लस H2 होता है, ध्यान रखना, H2O नहीं होता है। और CON2 है ये प्रोड्यूसर गैस है, जिसको उत्पादक गैस बोलते हैं। तो ये दो चीज पूछते हैं एग्जाम में, तो इसका नीचे क्वेश्चन बनाया है। तो जल गैस, भाप गैस, वाटर गैस क्या है, CO प्लस H2 है, CO प्लस H2O मत कर देना, इसमें ध्यान रखना। और नेक्स्ट देखो, इसका मैंने बनाया दूसरा प्रश्न, उत्पादक गैस, उत्पाद मतलब प्रोड्यूस क्या कर रहा है, तो इसको नाम प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं। ये किसका मिश्रण है, ये CO प्लस N2 का हो जाएगा, ये रहा CO प्लस N2, प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस। लास्ट है मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण क्या नहीं है, 5वां क्वेश्चन है। तो मिश्रण आपको मैंने बताया था, वायु क्या एक मिश्रण है, और वायु मिश्रण है, इसमें नहीं है बताना है। तो वायु मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है, आसूत जल और एलपीजी घरों में जो सिलेंडर काम में लेते हैं वो भी गैसों का मिश्रण होता है। अब बात रही, गैसें लगभग मिश्रण ही है, तो एलपीजी भी गैस ही मिश्रण है। अब बात रहेगी आसूत जल। आसूत का मतलब होता है शुद्ध जल, जिसमें कोई प्रकार की अशुद्धियां नहीं हो। तो शुद्ध जल, जल आपको मैंने बताया था यौगिक है, मिश्रण नहीं है।
तो पहली बात तो ये अलग वैसे ही हो गया जल, और अशुद्ध जल मतलब शुद्ध जल। तो इसमें मिश्रण क्या नहीं है, जल नहीं है, और सभी क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। यदि इनमें कोई आपकी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। वैसे मैं ये क्वेश्चन का पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके थोड़े क्वेश्चन और है जो अपन चलते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो आपको पता है एल्कोहल भी लिक्विड होता है, जल भी लिक्विड होता है, और दो लिक्विड या दो समान चीज घुली हुई है, अब उसको आप भाप से अलग नहीं कर सकते। तो एल्कोहल और जल के मिश्रण या पेट्रोलियम पदार्थों का जो मिश्रण होता है, उनको आप आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आसवन होता है यदि दो लिक्विड आपस में, दो द्रव आपस में घुले हुए हैं और उनके क्वथनांकों में अंतर है, मतलब आप उसका उतना टेम्परेचर पर उबाल आ जाए या भाप बन जाए, तो उनके यदि अंतर है, जैसे जल और एल्कोहल को घोलोगे तो एल्कोहल का क्वथनांक और जल का क्वथनांक, जैसे जल का 100 डिग्री होता है तो एल्कोहल का मान लो ज्यादा हो या कम हो, तो एक चीज पहले भाप बन जाएगी, एक चीज अलग हो जाएगी, दूसरी प्राप्त हो जाएगी। तो आप आसवन विधि से जल और एल्कोहल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। आसवन। वाष्पन वो होता है जिसमें जैसे शक्कर मिला दिया, वाष्पन से क्या होगा, पानी भाप बन जाएगा, शक्कर प्राप्त हो जाएगी, ठोस चीज मिलाई आपने। निस्तारण मतलब मिट्टी घोल दिया आपने पानी में, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी। उदर्वपातन, जैसे कोई चीज या कोई पदार्थ है उसको गर्म करोगे तो द्रव अवस्था है बिना सीधी गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसको उदर्वपातन करते हैं। वो चीज मैंने एग्जाम्पल बताया था, उदर्वपातन किन में होता है, कपूर, नेफ्थलीन, इनमें होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आसवन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नेक्स्ट से 7वां क्वेश्चन देखो, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। तो अशुद्ध शुद्ध छोड़ो, आप कपूर देखो नाम। अब कपूर नाम आते हैं, आपको पता है कपूर की द्रव अवस्था नहीं आती, ठोस होता है, यदि गर्म करोगे सीधा भाप बन जाता है। तो कपूर में कौन सा गुण होता है, उदर्वपातन का गुण होता है। तो इसमें उदर्वपातन देख लो, ये रहा उदर्वपातन, सीधा सा उत्तर है। कपूर, नेफ्थलीन ये नाम आ जाए तो सीधा सा आपके दिमाग में आना चाहिए उदर्वपातन। प्रभाज्य आसवन पेट्रोलियम पदार्थ और जल और एल्कोहल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। वाष्पन आपको बता दिया। क्रिस्टलन, जैसे नमक पानी में घुला हुआ है तो उसको आप किससे अलग कर सकते हो, क्रिस्टलन से कर सकते हो। क्रिस्टल मतलब नमक, गुलाब भाप बन गई, क्रिस्टल नमक के क्रिस्टल प्राप्त हो, तो ये उदर्वपातन है। फिर टांका एक मिश्र धातु है। टांका होता है टिन, जस्ता और तांबे का मिश्र धातु, ध्यान रखना, टिन, तांबा और जस्ता। टिन सीसा, टिन तांबा, इसमें कोई नहीं, तो बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु कौन सी नहीं है, देखो स्टील मैंने बताया था कि लोहा, कार्बन, निकेल, इन को मिलाकर स्टील बनाते हैं। पीतल, पीतल आपको बताया था किस किस का मिश्र धातु है, शुरू में क्वेश्चन आया था, पीतल मिश्र धातु है। टिन जस्ता, तांबा जस्ता, जस्ता और तांबे का, टिन का, जस्ते का, ऐसे आया था। तो मैंने आपको बताया था तांबा कॉपर प्लस जस्ता क्या बनाता है, पीतल, और टिन प्लस तांबा बनाता है ये कांसा। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कांसे को बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज तो वैसे भी कांसा मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, स्टील मिश्र धातु है। तांबा, तांबा एक अलग धातु है, तो तांबा मिश्र धातु नहीं, केवल धातु है। तो इसमें पूछा है मिश्र धातु नहीं है, तांबा नहीं है मिश्र धातु। लास्ट क्वेश्चन देखो, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण मतलब आप कोई भी चीज घोलोगे पानी में तो वो पूर्ण रूप से घुल जाएगी, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में तो आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या चीज घोली हुई है, जैसे नमक को पानी में घोल दिया समांगी मिश्रण है, चीनी को पानी में घोल दिया समांगी मिश्रण है। अब मिट्टी को पानी में घोलोगे तो थोड़ी देर तो वो घुलेगा, घुलेगी नहीं मिट्टी, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर पानी आ जाएगा। तो समांगी मिश्रण कहाँ रहा,
घुली नहीं वो चीज। तो देखो शक्कर और दूध, अब शक्कर, दूध में आप शक्कर घोलोगे घुल जाएगी, ऐसे तो नहीं थोड़ी देर बाद पेंदे में बैठ जाएगी। वो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे या घोलोगे नहीं तब की बात है, घुलने के बाद नहीं बैठेगी। तो दूध और शक्कर समांगी मिश्रण है, पहला ही यही हो गया। रेत लोहा, रेत लोहे का तो कोई मिश्रण ही नहीं बनता, आप घोल ही नहीं सकते दोनों को। मिट्टी पानी, अब पानी में मिट्टी घोलोगे तो नीचे बैठ जाएगी, घुलेगी नहीं, समांगी मिश्रण नहीं है। तेल पानी, पानी में तेल वैसे ही नहीं घुलता। तो समांगी मिश्रण क्या हो गया, दूध और शक्कर। इसके साथ में पानी और नमक, पानी और शक्कर, ये सब घुल जाते हैं अच्छी तरीके से। तो ये सब क्या है, मिश्रण, मिश्रण समांगी मिश्रण हो गया शक्कर और दूध। यह आपका इसका एमसीक्यू हो गया है। इनमें कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पर आप बता सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी उसमें डाल दी जाएगी।